तो बात मैं स्पष्ट कर देता हूं। बंगाल में दीदी ओ दीदी, दीदी गो दीदी, ये कोई अपमानित बात नहीं होता है, हर कोई बोलता है जो बड़े होते हैं। अब बात आती है दलित के बेटे, दलित के बेटे को तो ऑलरेडी बलि का बकरा बना दिया है कि 24 में करारी हार होगा। एक देश, इस देश में एक ही राष्ट्रीय बच्चा है, उस राष्ट्रीय बच्चा को सुरक्षित रखने के लिए तलवार दलित के बेटे के ऊपर लटका दिए हैं। 24 में करारी हार में राष्ट्रीय बच्चा को सुरक्षित रखना। ठीक है। वैसे देखिए, एक बात यह है कि बीजेपी अपने युवाओं को आगे बढ़ा रही है। 3 प्रदेश में जो मुख्यमंत्री युवाओं को बना दिया गया है, तो या कांग्रेस में क्या युवा आगे नहीं आएंगे? राहुल गांधी आगे नहीं आने चाहिए? नहीं, आगे आने चाहिए, लेकिन टैलेंट होने चाहिए उनके आगे। क्यों? कितना? छोड़ो तो सही इसको। आज कितना टैलेंट तो हमने मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि कितना। हाँ, ये बात तो है कि टैलेंट होना चाहिए, तभी राहुल गांधी जी में टैलेंट नहीं है। नहीं है ना टैलेंट। दूसरी चीज सुनिए आप पहले, जो ये अल्लू का क्या कहते हैं, खड़गे जी हैं, इनको जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं उससे कांग्रेस के, लेकिन उन्होंने क्या किया है कि उसको अभी भी 40% आदमी से पुनो कि मल्लिका अर्जुन खड़गे जी को कोई जानता है? 40% आदमी नहीं जानता। कर्नाटक के हैं वो, अभी पूछिए आप उनको। ठीक है, लेकिन मैं एक चीज मैं जानना चाहता हूं, क्या आप लोगों को इंडिया गठबंधन के जो घटक दल है उन लोगों को लग रहा है कि मोदी जी से राहुल जी टक्कर नहीं ले सकते, इसलिए आप लोग दूसरा नाम उछाल रहे हैं? देखिए, टक्कर लेने के लिए हमारे पे कम से कम 100 नेता हैं। अखिलेश यादव जी ने घर बिठा देंगे सबको। यूपी में हम इनका खदेड़ा करने जा रहे हैं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की टक्कर का कोई नेता हो तो ले आइए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की टक्कर का एक भी नेता नहीं है इनके पास। तो हम तो खुद कह रहे हैं कि खड़गे जी अकेले लड़ेंगे समाजवादी पार्टी? नहीं, सब मिलकर लड़ेंगे। कितनी सीट देंगे कांग्रेस को? भाई, ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे, हाईकमान तय करेगा, तो मैं थोड़ा ही तय। लेकिन आप लोगों को लगता है कि राहुल गांधी जो है वो मोदी जी से टक्कर लेने के काबिल नहीं है? नहीं, क्यों नहीं है। राहुल गांधी के तो जो है सब पार्टी उनका सम्मान करती है। अखिलेश भैया ने क्यों नहीं कहा कि खड़गे जी नहीं राहुल जी होने चाहिए? वो आपसी सहमति बनेगी, ऐसा नहीं है, अभी कोई फाइनल नाम नहीं है। लेकिन अगर खड़गे जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ये देश का गौरव होगा। एक दलित का, अखिलेश जी नहीं, खड़गे जी। देखिए, दलित का बेटा अगर देश का प्रधान, ठीक है, अखिलेश जी नहीं, कोई भी। देखिए, क्लियर कीजिए, ऐसे गोल नहीं। देखिए भाई, देखिए ऐसे नहीं। अखिलेश जी मतलब प्रधानमंत्री के कैंडिडेट नहीं रहे जी। अखिलेश जी अभी देखिए उनसे काफी सीनियर हमारे खड़गे जी हैं। तो वही मैं पूछ रहा हूँ ना कि अखिलेश जी ने सीट खाली कर दी है, लाइन खाली और परी की बात नहीं है। दलित का बेटा अगर प्रधानमंत्री बने तो मैं तो एक चीज, ये तो अच्छी बात है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ अखिलेश जी ने सीट खाली कर दी है? नहीं, अखिलेश जी ने कोई सीट खाली नहीं की। एक ही सीट पर 2 लोग कैसे बैठे? सबकी सहमति से बनेंगे खड़गे। एक ही सीट पर 4 लोग कैसे बैठेंगे जी? देखिए, देश कह रहा है कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। और ओबीसी समाज के बड़े नेता अखिलेश जी, लेकिन उनका जिस तरह से कांग्रेस ने अपमान किया अखिलेश कह के, उसके बाद उसी मीटिंग में चले गए। मुझे बड़ा लज्जा आई कि किस तरह से बिना लज्जा के वो चले गए। दूसरी बात, बड़ी दलित कर रहे हैं। इस देश में पहली दलित मुख्यमंत्री बहन मायावती को गेस्ट हाउस कांड में उनको पकड़ के मारने का, उनके साथ अपमानित करने का काम किसने किया? तो सपा के लोगों ने किया। और बहन मायावती ने कहा था कि चढ़ गुंडन की छाती पर मुहर लगाओ हाथी पर, वो गुंडन सब सपा के लिए कहा था। ठीक जी। देखिए, अभी कई सारे राज्यों में चुनाव हुए हैं, उसमें 4 करोड़ 90 लाख वोट जो है वो कांग्रेस को मिली है, और 4 करोड़ 80 लाख वोट भाजपा को मिली है। कोई मोदी मैजिक नहीं है, ये तो बनाया जा रहा है, ऐसा माहौल बनाया जाता है कि दिल को खुश करने के लिए खाली भी ये ख्याल अच्छा है। आप परसेंटेज लाइए वोट की, किसको ज्यादा वोट मिला? भैया मैं एक चीज बताओ, अब भैया मैं ज्यादा पैसा कमाकर भी सड़क पे सोऊं तो ये तो कमाल की बात है। देखिए, जो वोट से गिनती होती है और वोट से चुना जाता है, यहाँ पर वोट कांग्रेस को ज्यादा मिल रही है, मगर सीटों में वो नहीं आ रही। सीटों में कैसे नहीं आ रही है? मगर अब जो इसका गणित भी समझाइए, मैं तो समझा सकता हूँ। हाँ, जो राज्य की पार्टियां हैं, जैसे अखिलेश है, ममता बनर्जी है, नीतीश कुमार है, ये अपने अपने राज्यों में भाजपा का सफाया कर देंगे। और जब यहाँ से उनकी लोग भाजपा का सफाया तो तब करेंगे ना जब कांग्रेस को बचाएंगे। आप लोग तो कांग्रेस का सफाया करें। कांग्रेस मुक्त भारत कभी
कभी जिंदगी में नहीं हो सकता और भाजपा मुक्त भारत होने में तो राहुल जी, अब मैडम ये बताएं कि राहुल जी का अगर पत्ता कट गया है तो कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ क्या बीजेपी अग्रसर है? बिल्कुल बीजेपी ही आएगी। राम राज्य स्थापित हो चुका है और मुझे पूरा विश्वास है बीजेपी का आना बिल्कुल तय है अगले साल। राम राज का मतलब बहन पता होना चाहिए। राम राज का मतलब है दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज कहूँ नहीं व्यापा। इनको अरे प्रभु मैं बोलता हूँ जय सिया राम। माता नहीं बोला। जब आपके कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी इन्होंने मना कर दिया कि मैं तो जय श्री राम। मैं जय सिया राम बोलता हूँ। माता जानकी हमारी है। जय श्री राम में क्या आपत्ति है आपको? जय श्री राम बोलता हूँ। आपको जय श्री राम में क्या आपत्ति है? जय सिया राम। इन दोनों को कोई समझाए कि भाई जय सिया राम बोलो या जय श्री राम बोलो, बात एक ही है। भाई साहब सुनिए, श्री का अर्थ क्या है? श्री का अर्थ क्या है? किसी नाम से पहले श्री लगाने का मतलब क्या है? हाँ, लेकिन जनता सब समझती है। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड सर मैं आ रहा हूँ। जी जी, समस्या क्या है ना, विवाद था राम जन्मभूमि का, तो जहाँ जन्म हुआ वहाँ राम जन्मभूमि है। राम लला की बात हम करते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। बालक राम की बात हो रही है, छोटी मूर्ति लग रही है। कांग्रेस को समझ में नहीं आता है। और दिक्कत यह है कि जो लोग कांग्रेस ने हम लोग एफिडेविट किए कि भगवान राम काल्पनिक थे, वो लगा आज राम जय श्री राम कर रहे हैं। ठीक है, राहुल गांधी जी का पत्ता कटने से आप लोगों को